बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ में हूं मुन्नज़रा। रुख करते हैं खबरों का। हारूनाबाद से खबर शामिल करते हैं। हन्नान साइंस स्कूल हारूनाबाद के ज़ेरे एहतमाम अल अज़ीज़ जॉयलैंड में स्पोर्ट गाला का इनेकाद किया गया, जहां बच्चों ने भरपूर जोश व खरोश के साथ मुख्तलिफ खेलों में हिस्सा लिया। इस तफरीही और सेहतमंद सरगर्मी ने न सिर्फ बच्चों को खुशगवार माहौल फराहम किया, बल्कि इनकी जिस्मानी और जहनी नशोनुमा में भी अहम किरदार अदा किया। अल अज़ीज़ जॉयलैंड में होने वाले इस रंगारंग स्पोर्ट गाला में बच्चों ने रेस, टग ऑफ वार, जंपिंग गेम्स और दीगर दिलचस्प मुकाबलों में अपनी सलाहियतों का शानदार मुजाहरा किया। बच्चों की खुशी और जोश काबिल दीद था, जबकि वालिदैन और साजा भी इनकी हौसला अफजाई करते नजर आए। प्रिंसिपल मिसिस शमाइला इमरान का कहना था कि बच्चों की बेहतरीन तालीम के साथ साथ खेलों की सरगर्मियाँ उनकी शख्सियत साजी के लिए नहायत ज़रूरी हैं। उन्होंने इस गाला को बच्चों की तहलीकी सलाहियतों के उभरने का बेहतरीन ज़रिया करार दिया। डायरेक्टर स्कूल इमरान यूसुफ ने बच्चों की कारकर्दगी को सराहते हुए बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा में इनामात भी तकसीम किए। इनका कहना था ऐसे प्रोग्राम तलबा में एतमाद और टीम वर्क को फ़रोग देते हैं। बच्चों की मुस्कुराहटों और जोश से भरपूर ये स्पोर्ट गाला न सिर्फ इनके लिए यादगार लम्हे छोड़ गया, बल्कि स्कूल इंतजामिया के लिए भी एक कामयाब सरगर्मी साबित हुआ। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए गुजरात से ऑन न्यूज़ के नुमाइंदे सैयद फरोह अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर पंजाब मरियम नवाज साहिबा का विज़न महफूज पंजाब, DIG ट्रैफिक पंजाब वकास नज़ीर और DPO गुजरात राना उमर फारूक की हदायत पर डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑफिसर गुजरात ज़हीर अहमद जंजुआ की सुपरविजन में गुजरात शहर के हर चौक चौराहे में ट्रैफिक आगाही बैनर्स, फ्लैक्सीज अवेज़ा किए गए। लाइन लेन की पाबंदी, जेब्रा क्रॉसिंग और स्टॉप लाइन की आगाही दी गई। तरमीम शुदा जुर्मानों के बारे आगाही दी गई। ट्रैफिक आगाही पैम्पलेट्स तकसीम किए गए। डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑफिसर गुजरात ज़हीर अहमद जंजुआ ने पैगाम दिया कि तमाम शहरी ट्रैफिक कवानीन का एहतराम करें, अच्छा शहरी होने का सबूत दें। जो ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी नहीं करेगा, इसको भारी जुर्मानों का सामना करना पड़ेगा। कार्रवाई बिला तफरीक जारी रहेगी। मोरकुंडा से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ननकाना साहब शाहिद इकबाल भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर पंजाब के विज़न महफूज पंजाब के मुताबिक DPO ननकाना फराज अहमद की हिदायत पर DTO ट्रैफिक ननकाना साहब रज़ाउर रहमान ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाइयाँ बिला इम्तियाज़ जारी। डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑफिसर ननकाना रज़ाउर रहमान ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई बिला इम्तियाज़ जारी। डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑफिसर ननकाना रज़ाउर रहमान ने ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के अफराद के चालान जुर्माने भी किए और कम उम्र बच्चों को ट्रैफिक कानून के नए कानून के मुतालिक आगाह भी किया। और इस मौके पर DTO ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा, हेलमेट, सीट बेल्ट, ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर सफ़र करने वाले और काले शीशे वाली गाड़ियों वाले अफराद के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। ट्रैफिक कानून की पासदारी की वजह आवाम के लिए सहूलत पैदा करना और हादसा से बचना है। खबर शामिल करते हैं बहावलपुर से। हमारे नुमाइंदे सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक बहावलपुर मुनीर अहमद चौधरी मरहूम, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का तवील हिस्सा मरकज़ी प्रेस क्लब बहावलपुर सदर में गुजारा, इनके साले सवाब के लिए। और चौधरी सुहेल फाइनेंस सेक्रेटरी, जो कि मरकज़ी प्रेस क्लब के सीनियर साथियों में से हैं, इनकी छोटी बहन वफात पा गई थी। इनके साले सवाब के लिए मरकज़ी प्रेस क्लब बहावलपुर सदर में ताज़ीती रेफरेंस मुनक़्क़द हुआ। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ दावत कलाम पाक से हुआ, जिसकी सादत हाफ़िज़ आज़म शहीन जनरल सेक्रेटरी ने हासिल की और नात शरीफ से हाफ़िज़ मोहम्मद यूसुफ ने दिलों को मुनव्वर किया। शुरका में यासर मनीर चौधरी सरपरस्त ताला, अताउल मनअम चौधरी सदर, जाम नज़ीर नायब सदर, हाफ़िज़ आज़म शहीन जनरल सेक्रेटरी, चौधरी सुहेल फाइनेंस सेक्रेटरी, मलिक रमज़ान ऑफिस सेक्रेटरी, मलिक रब नवाज बोहड़ एडवोकेट लीगल एडवाइज़र, चौधरी जहाज सीनियर मेंबर, उमैर राजपूत सीनियर मेंबर, चौधरी अब्दुल कयूम ऑफिशियल, कैमरामैन शेख यूसुफ वगैरह शामिल थे। मोरकुंडा से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ननकाना साहब शाहिद इकबाल भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर पंजाब मरियम नवाज के विज़न के मुताबिक ननकाना पुलिस की मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। SHO मंडी फैज़ाबाद राय यूसुफ ने अपनी टीम के हमरा मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 मुलजमान रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिए। मुलजमान के कब्जे से 3 किलो से ज़ायद मनशियात बरामद, मुकदमा दर्ज कर लिए गए। मजीद कार्रवाई जारी है। इस मौके पर SHO मंडी फैज़ाबाद राय यूसुफ का कहना है कि मनशियात फरोश हमारी नस्लों के दुश्मन हैं, इनके खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी।
काजी अहमद रिपोर्ट अली नवाज जतोई। 7 दिसंबर को पूरी दुनिया में सिंधी सकाफती टोपी अजरक डे मनाया जा रहा है। इसी तरह काजी अहमद में भी कौमी कारकुनों, शहरियों और सियासी समाजी तंजीमों ने टोपी अजरक सकाफती दिन शानदार तरीके से मनाया। इस मौके पर मासूम बच्चों, बुजुर्गों ने टोपी और अजरक पहनकर सिंधी कौमी गीतों पर रक्स करते हुए अपनी सिंधी होने का सबूत दिया। मजीद मुख्तलिफ जमातों के रहनुमाओं ने ऑन न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा, जी बिल्कुल 7 दिसंबर पूरे मुल्क की तरह काजी अहमद में भी कौमी सिंधी अजरक टोपी दिहाड़ा मनाया जा रहा है। मजीद आइए इनसे बातचीत करते हैं कि इनका क्या कहना है। जी कादिर मुंशी इनकलाबी जदोजहद जीअं त सिंध तरक़ी पसंद पार्टी ज़िले नवाबशाह तरफ़ां चइनी तालुक़नि में जेको सकाफ़ती ॾियारो वॾे धामधूम सां मल्हाए पियो वञे। अॼु असांजी ॾियारो जेको सम्झि ईद जो ॾियारो करे मल्हायूं था। असां पूरी सिंध समेत काज़ी अहमद जे सहाफ़ियुनि खे बि अॼोको ॾींहुं मुबारकबाद पेश कयूं था। ऐं अॼु असां सिंध तरक़ी पसंद पार्टी तरफ़ां हिकिड़ो सिंपल मुतालबो खणी आया आहियूं त सिंध में जेका धारिया आहिनि इन्हनि खे फिलफौरन नेकाली ॾेई ऐं सिंध में जेका मंशात गली गली में हले पियो, मंशात बंदि करे सिंध जे स्कूलनि खे जेको वॾेरनि जो ओतागो थियलनि उन्हनि खे फिलफौरन खोले सिंध जे नौजवान नस्ल खे तालीम ॾियारे ऐं सिंध जे शऊर जे कुचलण जो बंदि कयो वञे। उथो त जंग जोटिरियूं हरामखोर शूम सां वॾो को इनकलाब अचे वधीक धाम धूम सां। अॼोकी सकाफ़ती रैली सिंध तरक़ी पसंद पार्टी जे प्लेटफॉर्म तां सॼी सिंध जी असां काज़ी अहमद में बि मल्हायूं था। ऐं असां हिन में उनवान रखियो आहे त जेको ही सिंध में मंशात ऐं जेका धारी आबादी आहे असां हिन वक़्त जे हुकुमराननि खां इहा घुर कंदासीं त जेको सिंध में मंशात जो जेको खुदो कारोबार हले थो हिनखे फिलफौर बंदि कयो वञे। ऐं जेका ही धारी आबादी आहे सिंध में पठान अफ़गानी इन्हनि खे फिलफौर निकाले ॾिनी वञे। जीअं सिंध एतिरो थी वियो आहे जो हद खां ॿाहिरि थी वियो, माण्हू हज़ार में अची विया आहिनि। अॻे केतिरो महांगाई चोट ते चढ़ियल आहे। हिन जे ख़िलाफ़ असां चऊं था त फौरन इहे मंशात बंदि कयो वञे ऐं बदमानी चोरियूं इहे पूरियूं इहे बि महिरबानी कयो बंदि कयो वञो। जीअं सिंध जी जीअं त सिंध जो तारीख़ गवाह आहे त उहे क़ौमूं ज़िंदा रहंदियूं आहिनि जेके पंहिंजे वजूद बचाईंदियूं आहिनि। असांजी पंहिंजी ॿोली आहे, असांजो पंहिंजो कल्चर आहे, असां वटि सकाफ़त आहे, असां वटि सिंध धरती माता जेका हज़ारनि सालनि खां वजूद रखंदड़ धरती आहे। ऐं असां सिंधी क़ौम खे हिन अॼोके 7 दिसंबर जी वाधायूं ॾियूं था ऐं उमेद रखूं था त अॻिते बि सिंध जे जेको आहे तरक़ीअ जे लाइ उजागर ऐं जदोजहद जारी रखंदा। जीअं सिंध क़ौमी तालुका काज़ी अहमद जी तरफ़ां सकाफ़ती रैली पिया कढूं ऐं काज़ी अहमद जा जेके बाशऊर साञावंद जेके दोस्त आहिनि उहे बि असां सां गॾु आहिनि। हीअ सकाफ़त अॼु जी न आहे, हीअ सकाफ़त क़दीम ई जेको आहे सो हज़ारे सालनि खां वठी असां मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते तुरखाननि सां, अरबनि सां ऐं जेको आहे सो ॿियनि हमलावरनि सां विढ़ी करे बचायो आहे। ऐं अॼु असांजी धरती मुकमल तौर ते जेको आहे सो पंजाब जे कब्ज़े हेठि आहे ऐं असांजा मैदनी वसीला जेके आहिनि उहे 72-78 साल खां उहे जेको आहे सो लुटे खाई रहिया आहिनि। जीअं असां पंहिंजी सकाफ़त बचायो आहे ईअं ई असां जेको आहे सो वेढ़ान करे पंहिंजा मैदनी वसीला बचाईंदासीं। जीअं सिंधु देश, जीअं रबर सिंध GM सैयद। साईं GM सैयद अॼु जेको सिंधी मीडिया जी तरफ़ां सिंध जो सकाफ़त जो क़ौमी ॾियारो मल्हाए पियो वञे। असीं सिंधी मीडिया जा ख़ासि तौर ते काज़ी अहमद जा दोस्तनि जा तमामु शुक्रगुज़ार आहियूं जिन हिन क़ौमी ते न पर सत असांजो क़ौमी तारीख़ जो सियासी पार्टियुनि जो साथ ॾिनो आहे। हिन मौक़े ते इहो ई मैसेज ॾींदुमि त केॾो बि चाहे दुश्मन मुंहिंजो ड्राए न सघंदो नक्शो सिंधो किरंदो रहंदो रत असांजो चवंदो रहंदो जीए सिंध जीए सिंध जीए सिंध। तव्हां दोस्तनि जी महिरबानी। थैंक यू। बिल्कुल सिंधी अजरक टोपी कल्चर डे के रैली में मौजूद मुख्तलिफ कौमी कारकुनों ने और सहाफ़ियों ने सियासी जमातों ने शिरकत की है। उन्होंने बातचीत की है कि ये 5000 साल पुरानी हमारी तहजीब है जो हम इसको टोपी अजरक पहन कर 7 दिसंबर को मनाते हैं और ईद के त्यौहार जैसा मनाते हैं। जी पाकिस्तान में भी अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान की हदायत पर बदल दो निज़ाम के स्लोगन के तहत सुबह पंजाब में बल्दियाती एक्ट के मसवदे को अवामी नुमाइंदों के लिए मौसर बनाने के हवाले से 7 दिसंबर को एहतजाजी मुजाहरा किया जाएगा। इस हवाले से अमीर जमात इस्लामी ज़िला पाकपतन राना मोहम्मद मरूफ का मीडिया से बात करते हुए कहना था,
पंजाब बल्दियाती एक्ट 2025 को जमात इस्लामी मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करती है। नौकरशाही नहीं, अवामी नुमाइंदों को इख्तियारात दिए जाएंगे। बल्दियाती इंतखाबात जमाती बुनियादों पर करवाए जाएंगे। यूसी चेयरमैन बराह रास्त अवामी वोटों से मुंतखब हों ताकि हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता रोका जा सके। इस सिलसिले में 7 दिसंबर को पूरे पंजाब की तरह पाकपतन में भी पुराने फाटक से नगीना चौक तक एहतजाजी रैली निकाली जाएगी। खबर शामिल करते हैं नारोवाल से। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद हामिद काजी की रिपोर्ट के मुताबिक नारोवाल आज़ाद प्रेस क्लब नारोवाल का माहाना इजलास मुनक़्क़द हुआ। आज़ाद प्रेस क्लब नारोवाल के जनरल सेक्रेटरी मियाँ शहरोज़ की रहाइशगाह पर हुआ। इजलास की सदारत सदर आज़ाद प्रेस क्लब नारोवाल हाफिज़ अब्बास हैदर ने की। इजलास में जनरल सेक्रेटरी मियाँ शहरोज़, नायब सदर अब्दुर्रहमान मुगल, नायब सदर डॉक्टर गुलाम फरीद, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हामिद काजी, जॉइंट सेक्रेटरी सरदार तलहा मकबूल, नायब सदर राना शाहिद, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन शेख मोहम्मद हसनैन रज़ा ने शिरकत की। इस मौके पर तमाम मेंबरान ने ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से अवाम को दिए गए रिलीफ पैकेज, महकमा एजुकेशन, महकमा हेल्थ और बिलखसूस THQ अस्पताल नारोवाल के अवामी मसाइल हैं इस पर गुफ्तगू की गई और ज़िला के थाना जात की कारकर्दगी पर गुफ्तगू की। अवाम के मसाइल को हर प्लेटफार्म पर उजागर करने पर मुतफ़िक़ा करारदाद पास की गई। टंडोबागो रिपोर्ट शहजाद मेमन। टंडोबागो में सिंध तरक्की पसंद पार्टी की जानब से सकाफती दिन के हवाले से एक शानदार मोटरसाइकिल रैली निकाली गई। रैली में तरक्की पसंद पार्टी के कारकुनान शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तफसील के मुताबिक टंडोबागो सिंध तरक्की पसंद पार्टी की जानब से सिंधी सकाफती दिन के हवाले से नंदू रोड से बदर चौक तक एक शानदार मोटरसाइकिल रैली निकाली गई। रैली में सिंध तरक्की पसंद पार्टी के कारकुनान शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर शुरका ने अजरक टोपी पहनकर सिंध अम्मा जय सिंध के नारे लगाए। उन्होंने कहा कि हमारा कल्चर हमारी पहचान है। हम सिंध के दुश्मनों के बे बताना चाहते हैं कि सिंध हमारी माँ है। हम सारे सिंधी सिंध के बेटे हैं। सिंध पर किसी भी किस्म की मुश्किलात बर्दाश्त नहीं करेंगे। रैली की क़यादत गुलाम मुस्तफ़ा उर्फ कारो हालीपोटो, आलम सिंधी और दीगर कारकुनान ने की। रावलपिंडी से खबर शामिल करते हैं हमारे क्राइम रिपोर्टर फ़र्रुख सुल्तान काजी से। रावलपिंडी शहर भर में गैर कानूनी पेट्रोल एजेंसियों गैर कानूनी गैस रीफिलिंग जारी है। LPG गैस जो जायद रेट पर फरोख्त कर रहे हैं। गैर कानूनी गैस रीफिलिंग और जायद रेट पर इस तरह पेट्रोल एजेंसियां धड़ल्ले से नाकिस पेट्रोल बेच रही हैं। कोई पूछने वाला नहीं। जो महकमे इन्हें डील करते हैं वो अपनी जेब गर्म करके इन्हें खुला छोड़ देते हैं। सिविल डिफेंस रावलपिंडी में डेली वेजेस मुलाजमीन की भरमार है और काम ज़ीरो। तकरीबन 100 के करीब डेली वेजेस मुलाजमीन बताए जाते हैं जो मुख्तलिफ दफातर में अफसरान की जे करने के लिए भर्ती किए गए हैं। वज़ीर आला पंजाब मौलाना नवाज शरीफ डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी मामले की इंक्वायरी करते हुए हुकूमती खजाने पर बोझ मुलाजमीन समेत गैर कानूनी पेट्रोल एजेंसियों गैर कानूनी गैस रीफिलिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई। बहावलपुर से हमारे ब्यूरो चीफ मौसम खान गोपान की रिपोर्ट के मुताबिक बहावलपुर के नई तैनात होने वाले डिप्टी कमिश्नर सैयद हसन रज़ा ने चार्ज संभालते ही बहावल विक्टोरिया अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड का हंगामी दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर ने मुख्तलिफ वार्ड्स में ज़ेर इलाज मरीजों की आदत की, इनसे इलाज मुआवजे अद्वियात की फराहमी, सफाई सुथराई और दीगर सहूलियात के बारे में दरियाफ्त किया। मरीजों और उनके लवाहिकीन ने बाज़ मसाइल की भी निशानदेही की जिन पर सैयद हसन रज़ा ने फौरी इक़दामात की यकीन दहानी कराई। डिप्टी कमिश्नर सैयद हसन रज़ा ने एमरजेंसी वार्ड के तिब्बी इंतज़ामी अमूर का तफसीली जायज़ा लेते हुए डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ और ड्यूटी पर मौजूद अमले को हदायत जारी की कि मरीजों के इलाज मुआवजा में हरगिज़ गफलत ना बरती जाए। एमरजेंसी वार्ड में सहूलियात की फराहमी को मज़ीद मौसर बनाया जाए। उन्होंने अस्पताल इंतज़ामिया को हदायत की है कि इमरजेंसी में आने वाले मरीजों की बर वक्त तिब्बी इमदाद यकीनी बनाई जाए, ज़रूरी अद्वियात की दस्तियाबी यकीनी बनाई जाए और वार्ड में सफाई के मेयार को बेहतर से बेहतर बनाया जाए। डिप्टी कमिश्नर सैयद हसन रज़ा ने इस अज़म का इजहार किया। बहावलपुर शहर के सबसे बड़े अस्पताल में आवाम को मेयारी सेहत सहूलियात की फराहमी इनकी अवलीन तरजीह है और इस सिलसिले में मज़ीद बेहतरी के लिए अमली इक़दामात किए जाएंगे। भावलनगर से खबर शामिल करते हैं हमारे जनूबी पंजाब ब्यूरो चीफ सरदार ज़फ़रुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक वो बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई। एक शख्स जो सारे शहर को वीरान कर गया। अब्दुर्रहमान रज़ा शहीद और मोहम्मद मुश्ताक को हमसे बिछड़े 31 बरस गुजर गए हैं। अब्दुर्रहमान रज़ा शहीद बड़े ही दरवेश मंश और नेक इंसान थे। सुमो सलात के पाबंद, 5 वक्त के नमाजी थे। इनका दिल इश्क मुस्तफ़ा से सरशार था। एक सच्चे आशिक रसूल थे, नातख्वां और बड़े मुबल्लग थे। ज़माना तालिब इल्मी में ही उन्होंने दीन की शायद के लिए बड़ी ग्रां कदर हिदमात सर अंजाम दी। शहर के मशहूर शाहरा कॉलेज रोड वहीद अरशद चौक में सनाए मुस्तफ़ा मस्जिद की बुनियाद रखी। इसके अलावा गरीब और नादार तलबा की माली इमदाद करते थे। वह इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के साबिक अंजुमन तलबा इस्लाम के नाज़म भी रहे। इनके पूरे पाकिस्तान में सैकड़ों मदाखवान और दोस्त अहबाब हैं जो इनको हमेशा याद
یاد رکھتے ہیں۔ عبدالرحمان رضا شہید کی یاد میں 9 دسمبر 2025 بروز منگل صبح 10 بجے دن چک کا بخش موصلہ میں ان کے مزار شریف پر عرس مبارک کی تقریب ہوگی۔ اس میں ملک بھر سے مشہور معروف نعت خواں علماء حضرات اور سینکڑوں طلباء شریک ہوں گے۔ ممبر صوبائی اسمبلی بہاول نگر سہیل خان آصف خان مہمان خصوصی ہوں گے۔ بہاولپور سے ہمارے بیورو چیف موزم خان گوپانگ کی رپورٹ کے مطابق بہاولپور کے نئی تعینات ہونے والے ڈپٹی کمشنر سید حسن رضا نے چارج سنبھالتے ہی بہاول وکٹوریہ اسپتال کے ایمرجنسی وارڈ کا ہنگامی دورہ کیا۔ ڈپٹی کمشنر نے مختلف وارڈز میں زیر علاج مریضوں کی عیادت کی اور ان سے علاج معالجہ ادویات کی فراہمی، صفائی ستھرائی اور دیگر سہولیات کے بارے میں دریافت کیا۔ مریضوں اور ان کے لواحقین نے بعض مسائل کی بھی نشاندہی کی جن پر سید حسن رضا نے فوری اقدامات کی یقین دہانی کرائی۔ ڈپٹی کمشنر سید حسن رضا نے ایمرجنسی وارڈ کے طبی انتظامی امور کا تفصیلی جائزہ لیتے ہوئے ڈاکٹروں، پیرامیڈیکل سٹاف اور ڈیوٹی پر موجود عملے کو ہدایات جاری کی۔ خبر شامل کرتے ہیں بہاولپور سے ہمارے ڈسٹرکٹ رپورٹر خرم گوپانگ کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر بہاولپور سید حسن رضا نے شہر میں جاری ترقیاتی بحالی اور تزئین و آرائش کے منصوبوں کا تفصیلی جائزہ لیا۔ موقع پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو کیپٹن ریٹائرڈ طیب سمیع خان، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل محمد طیب اور میونسپل کارپوریشن کے چیف آفیسر میاں آصف بھی ان کے ہمراہ تھے۔ ڈپٹی کمشنر سب سے پہلے فرید گیٹ پہنچے، ترقیاتی کاموں کا معائنہ کیا۔ انہوں نے متعلقہ محکموں کو ہدایت کی ہے کہ شہر کے مرکزی داخلی راستوں کی خوبصورتی، ٹریفک نظم و ضبط، صفائی اور ٹوٹ پھوٹ کی فوری مرمت کو یقینی بنایا جائے۔ بعد ازاں ڈپٹی کمشنر نے ماڈل ٹاؤن سی میں سیوریج کی بحالی مرمت کے جاری کاموں کا جائزہ لیا۔ انہوں نے واسا کام کو ہدایت کی ہے کہ سیوریج لائنوں کی اپ گریڈیشن کے کام کو تیز کیا جائے تاکہ شہریوں کو درپیش مسائل کا فوری خاتمہ ممکن ہو سکے۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر بہاولپور نے شہر کے مختلف چوکوں اور شاہراہوں کی مجموعی صورتحال کا بھی جائزہ لیا۔ انہوں نے واضح ہدایات جاری کی ہیں کہ تمام بڑے چوراہوں کی صفائی، لائٹنگ اور مانیٹرنگ کے خصوصی انتظامات کیے جائیں۔ ڈپٹی کمشنر سید حسن رضا نے جنرل بس اسٹینڈ کا بھی معائنہ کیا۔ انہوں نے جنرل بس اسٹینڈ کی صفائی ستھرائی اور بہتری کی ہدایت کی اور مسافروں کے لیے سہولیات کے انتظامات بہتر بنانے کی ہدایت کی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے اون نیوز۔